ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम समझें इसमें बेसिकली करना क्या रहता है। जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, नॉर्मली रेशियो जो निकाला जाता है दो में निकाला जाता है इनिशियली, टू क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ में कर लेते हैं, रेशियो का कंसेप्ट। ओके, व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ देन वी हैव टू यूज़ रेशियो। ओके, तो सपोज कर लीजिए डेफिनेशंस वगैरह सब आपके बुक वगैरह में लिखी हुई है, मॉड्यूल में लिखी हुई है, तो डेफिनेशन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर से पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे सपोज कर लीजिए हमें ए और बी को कंपेयर करना है, तो ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए और बी को कंपेयर करते हैं इस फॉर्म से, ए रेशियो बी, ए इज टू बी। ओके, यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को बोलते हैं कंसिक्वेंट, प्रथम पद और इसको परपद। ठीक है, तो ये सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। नॉर्मल इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कभी भी, बस ध्यान रखना ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। ए पहले लिख रहा है तो ए पहले लिखेंगे, ए और बी में कंपेयर करना है तो ऑर्डर ए पहले है तो यहाँ भी ए पहले लिखेंगे, बी पहले है तो बी और ए करेंगे, बी इज टू ए, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो रेशियो, जब भी हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो हम किसका यूज लेते हैं, रेशियो का। ठीक है, डेफिनेशन आपको साइड में दिख जाएगी। अब देखिए इसमें करना क्या रहता है, रेशियो को हमने कंपेयर तो कर लिया, यूज में ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। कंडीशंस की रिक्वायरमेंट क्या, जैसे फर्स्ट कंडीशन, जिन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करना चाहते हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की। अब सेम टाइप का मतलब क्या हुआ, सेम टाइप का मतलब हुआ कि उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। जैसे वेट को वेट से कंपेयर करना, ऐसा नहीं कि आप वेट को रुपीज से कंपेयर कर लें। कैसे, जैसे देखो वेट को वेट से मतलब जैसे 1 kg को 2 kg से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 kg को हम 2 रुपीज से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रुपीज अमाउंट मेजरमेंट करता है और केजी वेट को मेजरमेंट करता है। तो आप कंपेयर जब भी करेंगे वेट को, हाइट को, ऐसा नहीं कि वेट को आप अमाउंट से कंपेयर कर लें या जैसे हाइट को टेम्परेचर से कंपेयर कर लें। तो जिनको आपको कंपेयर करना है वो क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो हाइट, वेट, अमाउंट, इस तरह से, टेम्परेचर। ओके, दूसरी कंडीशन, सेम टाइप की होने के बावजूद भी आपको ये ध्यान रखना है दे मस्ट बी इन सेम यूनिट। उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब, सेम इकाई का मतलब, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास 1 kg है और इधर है आपके पास 500 ग्राम, तो है तो दोनों वेट, हाँ ये वेट का मेजरमेंट करते हैं, ये भी वेट का मेजरमेंट है, ये भी वेट का मेजरमेंट है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। लेकिन यहां पर 1 kg और 500 ग्राम है, दोनों की यूनिट मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है। ये केजी में है, वो ग्राम में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप ऐसे भी ले सकते हैं ₹2.50। तो ये देखो पैसा है और ये रुपीज है, या तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो आपको सेम टाइप का होने के बावजूद भी ये ध्यान रखना है दे मस्ट बी इन सेम यूनिट, सेम समान इकाई की होना जरूरी है। ओके, थर्ड कंडीशन, जब भी रेशियो को लिखा जाता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सरलतम रूप। किस रूप में लिखते हैं हम, सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब, जैसे सपोज करो आपको 4 और 6 को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, 4 और 6 को। तो 4 और 6 को कंपेयर करना है तो 4:6 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी कट रहा है ना, कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से, तो 2:3। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जब भी आप रेशियो को लिखें हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, रेशियो के कभी भी A/B मतलब डिनोमिनेटर में जब भी दो रेशियो लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर वाली फॉर्म होनी चाहिए। न्यूमरेटर वाली फॉर्म होने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए आपके पास रेशियो है 2/3, रेशियो 1/4। अब फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लिया हमने कि 2/3 और 1/4 का रेशियो ये हो गया। लेकिन रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना जरूरी है, 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना रहता है, 12।
तो दोनों को किससे इंटू कर देंगे, 12 से। तो जब दोनों को 12 से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, 2 × 4 और ये 3, तो 8:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना रेशियो में डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद 1 रहना जरूरी है। फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखना सेम टाइप सेम यूनिट सिंपलेस्ट फॉर्म और रेशियो में न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, 1। ओके, तो ये तो था कुछ बेसिक जो रेशियो में आपको ध्यान रखना है कि इनको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अभी हमने लिखा कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको पूछना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 1/2, 1/3, 2/3, 5/6। इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ हुआ है एग्जाम में, इसको सॉल्व कर लो और देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। लेकिन अगर कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट के लिए क्या करेंगे, वही जो थोड़ी देर पहले बताया था। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर हैं इन सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3, 3, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 × 6, 2/3 × 6, 5/6 × 6। तो कितना आया, 3, ये कितना आया, 2, ये कितना आया, 4, ये कितना आया, 5। अब देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे छोटा कौन है, 1/3, फिर उससे बड़ा कौन है, 3, 1/2, फिर उससे बड़ा 2/3 और सबसे बड़ा 5/6, ठीक है। और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से सिंपली डिवाइड कर लो, वैसे करना है। लेकिन अगर आपको वर्किंग प्रोसेस सीखना है तो वर्किंग प्रोसेस इसका ऐसे होता है। हमें ध्यान रखना, हमें कंसेप्ट भी पता होने चाहिए और एज वेल एज उसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, एक तो ये कंसेप्ट हुआ। अब बारी आती है नेक्स्ट कंसेप्ट की। ध्यान रखना आपके एग्जाम में इसमें 5-6 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और इसमें ज़्यादा लेंदी टॉपिक है भी नहीं, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये जैसे टॉपिक था फिनिश हो गया, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ₹500 is divided between A and B in the ratio 2:3, then find their part ऑफ ए, पार्ट ऑफ बी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब 500 को हमें ए और बी में डिवाइड करना है, हिंदी वाले भी देख सुन लीजिए। 500 को हमें ए और बी में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। देन फाइंड देयर पार्ट ऑफ ए या पार्ट ऑफ बी, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि बी का पार्ट बताओ, पार्ट ऑफ बी, ठीक है। तो इसको करने के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है, जो आपको ध्यान रखना है वो करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको जब भी इस तरह से रेशियो दिए, ए और बी का रेशियो कितना गिवन है, 2:3। तो ध्यान रखना अगर आपको रेशियो गिवन है और इससे हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल क्वांटिटी। क्या निकालनी है हमें, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो जब भी आपको रेशियो गिवन हो और ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, रेशियो के आगे एक वेरिएबल लगा देंगे, 2x 3x या 2k 3k, जो भी आपको पसंद हो। रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x 3x में, ठीक है। आप हमेशा क्या करेंगे, रेशियो के आगे क्या लगा देंगे, एक वेरिएबल लगा देंगे। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको रेशियो गिवन हो और ओरिजिनल क्वांटिटी अज्यूम करनी हो तो आप हमेशा रेशियो के आगे क्या लगा देंगे, वेरिएबल। जैसे सपोज कर लीजिए 5:6 है,
रेशियो है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 5x 6x, कुछ भी हो आप एक वेरिएबल लगा देना जो आपकी पसंद का हो, x लगाओ, y लगाओ, a लगाओ, b लगाओ, k लगाओ, जो आपको पसंद आए, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें सम कितना गिवन है, सम कितना गिवन है 500, तो इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है 500 के, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 500। अब देखो ये भी x कैटेगरी का, ये भी x कैटेगरी, मतलब 2 पेन 3 पेन, तो 2 पेन और 3 पेन मिलके कितने पेन हो जाएंगे 5, और पेन साथ में लिखना है 5 पेन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100, तो x की वैल्यू 100 आ गई, इसलिए 2x का मतलब क्या हो जाएगा 200, और 3x का मतलब क्या हो जाएगा 3 × 100 300, ठीक है। आंसर आ गया, जो भी पूछे देयर पार्ट, दोनों के पार्ट पूछे, ए पूछे बी पूछे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। ओके, एक मेथड तो ये है, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ये आप बचपन में भी कर चुके हो, ये चैप्टर थोड़ा बचपन वाला है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर भी आता है क्योंकि इसकी कई जगह जरूरत पड़ती है। तो एक प्रोसेस तो ये है। पॉज द वीडियो। अब पढ़ते हैं हम सेकंड मेथड। इस मेथड में ध्यान रखना आपको, ये जरूरी है, एक ही बात काम की है, बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। जब भी आपको रेशियो दे और ओरिजिनल क्वांटिटी अज्यूम करनी हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा x लगा देंगे रेशियो के आगे। सेकंड मेथड है इसका इस तरह से, a और b का रेशियो कितना है 2:3, हमारे पास टोटल सम कितना गिवन है 500, तो इस सम ऑफ रेशियो कर लो, कितना आ जाएगा 5, लेकिन हमारे पास गिवन कितना सम है 500, इसका मतलब जो हमारे पार्ट है 2 और 3, इन दोनों पार्ट का सम कितना है 5 पार्ट मान लीजिए, रेशियो का मतलब क्या हो, उसके टुकड़े, भाई कोई 5 है, 5 पार्ट है, उसका 2 टुकड़ा ए के पास है, 3 टुकड़ा बी के पास है, तो 5 पार्ट। अब 5 पार्ट ये तो हमारे अकॉर्डिंग है जो रेशियो गिवन है, लेकिन हमारा 5 पार्ट किसके इक्वल दे रखा है, इक्वल्स टू 500 के, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 500/5, दैट इज 100। अब एक पार्ट 100 के इक्वल आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 पार्ट किसके इक्वल होगा 200, 3 पार्ट किसके इक्वल होगा 300, तो सीधा आंसर आ गया, ठीक है। आइए तो हमने लिखा है, आप चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं इसको, 5 पार्ट इज इक्वल्स टू 500, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 100, तो 2 पार्ट 200, 3 पार्ट 300, तो ए का पार्ट कितना आ जाएगा 200 रुपीज, बी का पार्ट 300 रुपीज, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छा प्रोसेस है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है कि आपके इससे हो जाए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 400 600, जैसे हम इसका निकाल रहे हैं देयर पार्ट ए एंड बी का, बी 200 300, सी 800 700, डी नन। अब देखो आपको 500 को डिवाइड करना है ना, चलो डी ऑप्शन ले लेते हैं, 100 एंड 400। तो देखो 500 को डिवाइड करना है, तो 500 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 400 600, दोनों का टोटल 1000 होता है, तो ये ऑप्शन मैदान में से हट गया, सीधी सी बात है। 200 300 500 होता है, 800 700 ये भी हट गया, 100 400 भी 500 होता है, तो अभी हमारे मैदान में कितने ऑप्शन है, देयर आर 2 ऑप्शंस, बट हमें ये ध्यान रखना है कि रेशियो कितना है 2:3, तो इसका रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:4, इसका रेशियो निकालो कितना आएगा 2:3, ठीक है। सपोज करो अगर एक भी देता तो 200 है, तो दूसरा अपने आप कितना हो जाता 300, रेशियो निकाल लो 2:3, तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम वर्किंग प्रोसेस से करें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारे टाइम का डिफरेंस आता है जो बेसिकली आता है। अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस से करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1 मिनट लगे, मान लीजिए। अब सेकंड वाले प्रोसेस से करेंगे, हो सकता है आपको 30 सेकंड लगे, और इस प्रोसेस से देखते कई बार पता चल रहा है कि हाँ 2:3 इसी का आ रहा है, तो हो सकता है 15 सेकंड लगे। तो ये टाइम डिफरेंस जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने में आता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है, क्या प्रोसेस कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट आता है इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने कहा छोटी छोटी वैरायटी है इसमें। इफ A is to B equals to 1:4, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो तो वही है कि आप इसको ओरिजिनल a/b है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x और उसमें पुट कर दीजिए। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस होता है उसको इस फॉर्म में ले आओ, a/b का मतलब a अपॉन बी कितना हो गया 1/4। तो जूनियर क्लासेस में तो हमने ऐसा किया था, इसमें b कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा a अपॉन बी प्लस 1, नीचे भी b कॉमन ले लो क्या हो जाएगा 2a अपॉन बी प्लस 1, b से b कट गया, a अपॉन बी की जगह इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, हमें ऐसा नहीं करना है। एक प्रोसेस जो अभी हमने सीखा वो है एक्स अजम्पशंस करने वाला, आपको इससे भी नहीं करना है। जब भी आपको इस तरह का दे और इस तरह से वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कहीं हमेशा गलत आंसर नहीं आएगा, हमेशा ही सही आंसर आएगा। क्या करना है, a की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर दो, b की वैल्यू डायरेक्ट 4 पुट कर दीजिए। तो कर दीजिए 1 + 4, 2 × 1 + 4, 5 अपॉन 2 + 4, 5/6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/6, मतलब 5/6, या आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो a की वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लेंगे, b की वैल्यू डायरेक्ट आप 4 लेंगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसमें ऐसे ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड रेशियो या रेशियो कंपाउंडेड, संयुक्त अनुपात। ठीक है, रेशियो कंपाउंडेड में क्या है बेसिकली, सपोज कर लीजिए वी हैव 2 रेशियो a/b एंड c/d, देन देयर कंपाउंड रेशियो इज गिवन बाय ac रेशियो bd, मीन्स एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सीधा सीधा यूं है, आप इसको ऐसे लिख लो, जल्दी समझ में आएगा। ये a/b और c/d का कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, संयुक्त अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आगे आगे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, पीछे पीछे वालों को। तो आगे को करेंगे तो ac रेशियो bd, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पॉज द वीडियो एंड नोट। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड निम्न का संयुक्त अनुपात ज्ञात करो। निम्न का संयुक्त अनुपात ज्ञात करो। फर्स्ट 2:3 एंड 6:5। तो कुछ नहीं करना, आप चाहो तो इसको फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, तो 2 × 6 रेशियो 3 × 5। तो ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हुआ तो 4:5। ठीक है, सो सिंपल। अगर और भी ज़्यादा है जैसे 1:3, 6:4, 5:7, तो जितने भी हों कोई टेंशन नहीं है, आगे आगे वाले पहले लिख लो। 1, 3, फिर 6, 4, 5, 7 और रेशियो लगा दो। अब कट कर लो, अगर कुछ कट हो रहा है तो ये कितनी बार कट रहा है 3, 2 × 6 10 और 7 4 × 28। अभी भी कट रहा है, 2 से काट दीजिए 5 और 14। अब नहीं कट रहा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया रेशियो कंपाउंडेड। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो में क्या करना है आपको, आगे आगे वाले मल्टीप्लाई कर लेना है, रेशियो पीछे पीछे वाले, प्रथम पद एंड द्वितीय पद। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम। इसी रेशियो कंपाउंडेड की फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, a रेशियो b के लिए, 4:b। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, a रेशियो b से रिलेटेड पढ़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। फर्स्ट है इसमें डुप्लीकेट
रेशियो। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में भी डुप्लीकेट ही लिखना है। याद है डुप्लीकेट मूवी किसकी है? थोड़ा सोचो, डुप्लीकेट मूवी किसकी थी? डुप्लीकेट नेम से ही मूवी है। तो डुप्लीकेट रेशियो किसका होगा? A/B का। A/B का डुप्लीकेट रेशियो होगा A² B²। ओके, मतलब सेम का सेम के साथ कंपाउंडेड। मैं बताया था होगा कैसे, A/B। तो आगे आगे वाले मल्टीप्लाई कर लो, पीछे पीछे वाले मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है डुप्लीकेट। इसके बाद आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो A³ B³। हाँ, डुप्लीकेट मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें जूही चावला थी शायद साथ में और आदित्य पंचोली था। ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिर आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट में पावर 2 थी तो सब डुप्लीकेट में हो जाएगा 1/2 B पावर 1/2। सीधा सीधा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ B। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको 25:81 का सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, √25 रेशियो √81, तो कितना आएगा 5:9। ओके, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। ओके, सपोज कर लीजिए आपको निकालना है रेशियो इसका 36:42। 36:42, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, √36 √42। अब 36 का रूट तो हो गया 6, अब 42 का होता है क्या, कुछ भी नहीं होता। आप चाहें तो इसका फैक्टर कर लें, तो 42 का फैक्टर क्या होंगे, 2 से करिए, 2 × 21 में 732 कुछ भी नहीं आता, इसका आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6/√42। और अगर एग्जामिनर इसका रेशियो सॉल्व करवाने वाला है तो ऑप्शन पे डिपेंडेड है हम, आंसर वैसे नॉर्मली आंसर ऐसे ही मिलेगा, अगर रूट निकलता है तो निकाल देना है, नहीं तो नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये तो था सब डुप्लीकेट के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में इसकी पावर रेसिप्रोकल कर दी थी, तो सब ट्रिप्लीकेट में ट्रिप्लीकेट की रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या होगा 1/3 B पावर 1/3। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं A³ B³। यहां ध्यान रखना इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्यूब रूट वाला साइन है। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके क्यूब रूट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, याद हो तो आपको हमने स्टेट्स में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, वहां पर क्यूब रूट वगैरह 1/3 को सॉल्व करना ऐसे सिखाया था, तो आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। तो एक कुछ फॉर्मुलेज हैं, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब कई बार ऐसा आता है इनका भी मिक्सअप पूछता है, जैसा आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए इसमें करना क्या है। नेक्स्ट, जैसे सपोज कीजिए फाइंड A/B/C if A/B equals to 2/3 and B/C equals to 2/7। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया, A/B 2/3 है और B/C, B अनुपात C क्या है 2:7, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A/B/C। ऐसे ABCD 4 भी हो सकते हैं, वो भी हम करेंगे। तो इसका जो पहले कंसेप्ट सीख लें कि कंसेप्ट होता क्या है, फिर इसकी ट्रिक भी सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड, आपको गिवन क्या है, A/B कितना है 2/3 एंड B/C कितना है 2/7, और आपको निकालना क्या है A/B/C।
अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर ऐसा लिखा हो तो ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, और बी की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। सही लिखा है। बी की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे, 2, सी की वैल्यू 7। ठीक है, तो देखो सही है, हमारा तो आंसर आ गया। ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो और सी की वैल्यू 7 लिखो। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ देखो बी की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। ये तो गड़बड़ जाला है। क्यों? बी तो एक ही है, क्वेश्चन भी एक ही है, तो बी की 2 वैल्यू कैसे आ रही है? हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इसी को सही करना है। जैसे हमने बी की जो 2 वैल्यूज है उनको सेम किया, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो देखो अब यहां पर बी 3 है और यहां पर बी क्या है, 2। तो 3 2 है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप क्या करो, उधर वाले 2 से इंटू और डिवाइड कर दो और इधर वाले 3 से उधर इंटू और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखिए कर दीजिए। अब देखते हैं ए अपॉन बी कितना बन गया, ये बन गया 4/6 और इधर बी अपॉन सी कितना बन गया, 6/21। अब देखो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू यहां भी 6, बी की वैल्यू यहां भी 6 और सी की वैल्यू 21। तो बस आंसर आ गया। क्या आ गया, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 21। 4 6 21। अगर कुछ कटता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो यही आंसर है। अब इस आप क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है A/B/C की जगह कि A/C बताओ, तो A/C का मतलब 4:21। ये किसका आंसर आ जाएगा, A/C का। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। वापस देखिए हमने क्या किया, यहां पर क्या थी आपके पास, b की वैल्यू 3 थी, यहां पर b की वैल्यू 2 थी। कंसेप्ट एक है, वैल्यू एक है b, उसकी 2 वैल्यू क्यों आएगी, आएगी तो एक ही ना, तो सेम बना लो। तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 को यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और 3 को वहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और सॉल्व करते ही सेम बन जाएगा। ये तो था इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस विद कंसेप्ट। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा, मतलब नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब इस तरह के क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, A/B/C/D। अभी हम 4 टर्म्स ले रहे हैं अलग अलग दिखाने के लिए, B/C ले लिया यहां पर। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, हमें क्या करना है, A को C से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर B से C पर जाना है, A से C पर जाना है, फिर C से B पर जाना है, फिर B से D पर जाना है, ऐसे जिगजैग बनाना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, A को C से रेशियो, B को C से रेशियो, B को D से, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे देखो 2:3 है, अब कॉमन क्या है, B है ना, तो B को ऊपर नीचे लिख लो, ये A हो गया, ये B का हो गया, ये C का हो गया। बस ट्रिक, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये डिजाइन बनानी है। तो 2 × 2 रेशियो, 3 × 2 रेशियो, 3 × 7, तो कितना हो गया, 4:6:21। ठीक है, तो इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। सेम टू सेम ये थे 3 में ABC। अगर 4 होंगे तो क्या करना है, उसकी भी एक ट्रिक है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा ट्रिक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं 4 के लिए ट्रिक्स। ठीक है, तो 4 के लिए ट्रिक्स क्या होगी वो देखते हैं। फोर के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। 4 के लिए हम थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, A/B, C/D और E/F। ठीक है, फाइनली क्या आएगा, रेशियो रेशियो रेशियो। अब इसकी ट्रिक क्या है देखिए, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। इन तीनों का मतलब A को, C को और E को। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, B को, C को और E को। सेकंड क्या है, ये थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आप करोगे तो ये समझ में आ जाएगा डिज़ाइन, पहली बार में थोड़ी अजीब सी लगेगी। फिर थर्ड नंबर पर B को, D को और E को, तो क्या आ जाएगा, B D E। और फोर्थ नंबर पर
जो फर्स्ट में क्या था वही लास्ट में करना है, मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाले, मतलब BDF। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक ध्यान रखना, ACE, BCE, BDE और BDF, ठीक है। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 का है तो ट्रिक से कीजिएगा, जल्दी होगा, नहीं तो कंसेप्ट तो है ही सही। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो ऑफ A/B। तो कुछ नहीं करना, A/B का इनवर्स रेशियो क्या होगा, B/A। जैसे 2:7 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 7:2। और आता कैसे, ऐसे 1/2, 1/7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके जो रेशियो वाला टॉपिक है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट ए, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं इस कंसेप्ट पर, ठीक है। उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट आएंगे, कुछ क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में रॉन्ग भी हैं, मतलब लैंग्वेज में मिस्टेक है, तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको अपने आप अटक जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मेरे से पूछने पढ़ें। ध्यान रखना, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका है, ऑप्शन से भी आंसर आ सकते हैं और ट्रेडिशनल प्रोसेस से भी आ सकते हैं। कई जगह आपको ऑप्शन से जल्दी आएंगे, कई जगह आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस से जल्दी आएंगे, उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आप एक्सरसाइज फर्स्ट ए को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ए जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।